हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको लिए मैं लेकर आ चुका हूँ संस्कृत विषय का मॉडल टेस्ट पेपर। इस मॉडल पेपर के आधार पर आप लोगों को 2026 का जो एग्ज़ाम है आपका एनुअल एग्ज़ाम, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 75 मार्क्स का आपका होने वाला है ये पेपर। 23 क्वेश्चन इसमें रहेंगे और 3 घंटे का आप लोगों का पेपर होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट के लिए मैंने सारे आंसर पर हाइलाइटर कर दिया है, बिकॉज़ आप स्क्रीनशॉट लेकर याद रख लेना। इसलिए देखिएगा, यहाँ आपका पहला क्वेश्चन है, अस्मद शब्दस्य षष्ठी विभक्ते बहुवचनस्य रूपम अस्ति। बहुवचन का रूप है अस्माकम। आप लोगों को अस्मद की पूरी विभक्ति याद रखनी है और युष्मद की भी याद रखनी है। इसके अलावा आपको लता की विभक्ति सीखनी है, राम की विभक्ति सीखनी है और इसके अलावा आप लोगों को धेनु की विभक्ति भी सीख कर जानी रहेगी। ठीक है, बाकी बालक की तो आप सीखे हुए हो पहले से ही। अगला देखिए, लतायाम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। तो लतायाम में सप्तमी विभक्ति है और यहाँ पर आपको सप्तमी विभक्ति आंसर करना रहेगा। युष्मान इति पदे वचनम अस्ति। युष्मान में बहुवचन का रूप होगा। देखो, ये युष्मद की विभक्ति से रिलेटेड आया हुआ क्वेश्चन है। सभी बच्चों को एक बात मैं बता देता हूँ, यदि आपको सारे PDF चाहिए, ऑल नोट्स चाहिए, तो हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, हमारे ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, जहाँ पर आपको मात्र 199 रुपये में सारे संस्कृत के स्टडी मटेरियल को हमने दे दिया है। तो जल्दी से जाकर परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऑफ़र ये सीमित समय के लिए है। रामेण इति रूपम अस्ति। यहाँ पर तृतीया एक वचन रामः रामम रामेण। देखिएगा, सबसे पहले रामः बनता है, एक वचन का शब्द है रामः, उसके बाद में बनता है रामम और उसके बाद में बनता है रामेण। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है, यहाँ पर आपकी द्वितीय विभक्ति है और यहाँ पर तृतीय विभक्ति है। तो यहाँ रामेण में आपसे पूछा है तो तृतीया एक वचन आप लोगों को आंसर करना रहेगा सभी स्टूडेंट्स को। और एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको सारी की सारी अपडेट मिलती रहे और वो भी समय पर। यहाँ आपको अहम स्वाग विद्यालयम गमिष्यामि इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। इस वाक्य में अव्यय क्या है? तो जो स्व आपके सामने लिखा है, आने वाला कल होता है, इसका मतलब ये अव्यय शब्द है। याद रखना, अव्यय से रिलेटेड एक और बात मैं बता देता हूँ आपको, यथाशक्ति ही, यथा शब्द इसमें अव्यय है। यहाँ पर यथाशक्ति में आपका अव्यय भाव समास होता है। तो सभी बच्चों को अव्यय भाव समास याद रखना रहेगा। और इसके अलावा प्रतिदिन, ठीक है, एक शब्द ये भी आता है, प्रतिदिन में भी आपका अव्यय भाव समास है, क्योंकि इसमें पहला जो शब्द है वो अव्यय है। अगला देखिएगा, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति। सर्वत्र जो शब्द आपके सामने लिखा हुआ है ये आपका अव्यय शब्द हो जाएगा। यहाँ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया है प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थानानि पूरयत। पश्यामः इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। तो दृश्य जो देखने के लिए धातु होती है, दृश्य या पश्य, ठीक है, तो यहाँ दृश्य धातु हम लगाते हैं इसमें। लभते इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। तो लभते में आपका प्रथम पुरुष होगा, तो प्रथम पुरुष सही आंसर करेंगे। पट धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचनस्य रूपम पठेयम भवति। पठेयम आंसर के रूप में लिख देना। ठीक है, अगला है अभवतम इति रूपम अस्ति। अभवतम आपका द्विवचन का रूप हो जाएगा, तो द्विवचनस्य आंसर के रूप में आंसर याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर सभी बच्चों को एक बात मैं बता दूं, लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहीं पर टेलीग्राम की और मेरे इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, तो इंस्टा पर आप फॉलो कर लेना और मैसेज भेज सकते हो मुझे। निर्धन इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। तो निर्धन में आपका निर उपसर्ग होगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये आपका? तो निर प्लस धनः, इस प्रकार से बनेगा। तो निर्धन में आपका निर उपसर्ग है और आपकी जो संधि है वो हो जाएगी व्यंजन संधि। ठीक है, अगला देखिएगा, प्रत्युपकारः इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। तो इसमें प्रति आपका उपसर्ग होगा प्रत्युपकारः में। ठीक है, तो आंसर के रूप में आपको प्रति याद रखना रहेगा। शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यानां समक्षम ना इति लिखत। देखें आप सभी यहाँ पर, यह रहा आपका पहला इसमें क्वेश्चन। ही प्लस अनंता या अनंतः भवति, इसमें आपको आम लिखना रहेगा क्योंकि ये सही है। तवोत्तमा इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति, इसमें आप लोगों को असत्य लिखना रहेगा
क्योंकि तव प्लस उत्तमा तवोत्तमः इसमें दीर्घ स्वर संधि नहीं है। ठीक है। अगला है चोरो अयम इत्यस्मिन् पदे विसर्ग संधि अस्ति। चोरः अयम इसमें आपका बिल्कुल आम लिखना रहेगा क्योंकि ये सही है इस कारण से। विमूढ़धि इत्यस्मिन् पदे बहुव्रीहि समासः अस्ति, इसमें भी आप लोगों को आम लिखना रहेगा। ठीक है। अगला देखिएगा, अयोग्यः इति पदे अव्ययभाव समासः अस्ति। ठीक है। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इसमें अगर देखा जाए तो आप लोगों का अव्ययभाव समास यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें नंच तत्पुरुष समास आप लोगों का है, नंच तत्पुरुष समास। ठीक है, ध्यान रखना सभी बच्चे। इसके बाद में त्रिभुवनम इति पदे द्विगु समासा अस्ति, तो इसमें आप लोगों को आम लिखना रहेगा। ठीक है। और विमूढ़ा प्लस धी, विमूढ़ाधि आपका बनता है। ठीक है। इसमें युग मेलनम कुरुत, यहाँ पर जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने आ चुकी है। इस जोड़ी को मैं कंप्लीट आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। ये रही आपकी जोड़ी का पहला क्वेश्चन। कृतज्ञता, देखो किए गए उपकार को अगर हम मानते हैं तो हम कृतज्ञ हैं, इसका विपरीत होगा कृतज्ञता। ठीक है, उपकार नहीं मानना। दूषितम, दूषितम का शुद्धम हो जाएगा। गच्छसी में यासी आप लिखेंगे। विशीर्णः इसमें दे रखा है श्वेत का, आपको मैं बता देता हूँ श्वेत का आप लोगों को सभी बच्चों को याद रखना रहेगा और वो हो जाएगा अश्वः। निर्धन, निर्धन का आप लोगों को कृषकः याद रखना है और विशीर्णः के आगे नष्टः याद रखना रहेगा। ठीक है। इस जोड़ी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है, और आपको याद भी करना रहेगा। अब मैं बताता हूँ आपको जोड़ी के बाद में जो नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन दिए हैं इसके सभी क्वेश्चनों के आंसर देखिएगा। समागत्य इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो समागत्य में आप लोगों का ल्यप प्रत्यय होने वाला है। कथयितुम् इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो इसमें आप लोगों को तुमुन प्रत्यय बताना होगा। तुमुन आपका सही आंसर होगा। उपार्जितवान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो इसमें आपको कतवतु प्रत्यय बताना रहेगा। ठीक है, कतवतु आपका इसमें सही होगा। कीदृशं प्राणिन भूकंपेन निहन्यते, तो इसमें आप लोगों को किस प्रकार के प्राणी, तो विवशः आप लिख देंगे सभी आंसर में। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वयो अनुराध का लालनिया भवती। ठीक है, तो यहाँ पर बालकः लिखना रहेगा आप लोगों को करेक्ट आंसर के रूप में। ठीक। और अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति, अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति, तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, अनिशम महानगर मध्य में कालाय सचक्रम आंसर करेंगे। ठीक है, कालाय सचक्रम विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐप को इंस्टॉल ज़रूर कर लेना, सारे आंसर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसमें कालाय सचक्रम तो लिख ही देंगे, है ना। देखो मैं बताता हूँ आपको, इसमें ऐसे लिखना है आपको, कालाय सचक्रम, ये आंसर आपका इसका हो जाएगा। बाकी आपको जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए हैं सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर चाहिए तो हमारा जो मेंस एजुकेशन ऐप है, इस ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे और वहाँ पर आपको मात्र 199 रुपये में संस्कृत की टेस्ट सीरीज़ दी है, जिसमें आपको टेस्ट पेपर भी मिलेंगे और बहुत सारे नोट्स मिलेंगे और वीडियोस भी मिलेंगे।